हेलो गाइस, तो आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय सर में। तो आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश की 11वीं क्लास की हॉर्नबिल पुस्तक से एक पोयम ली गई है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में हम इस वीडियो के इस चैप्टर के पार्ट 4 और इसके स्टैंजा 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस 4th पार्ट के साथ ये जो पोयम है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अगर आप नए व्यक्ति अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखो ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, अगले जो 3 पार्ट थे, ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा अलग होने वाला है, थोड़ा सा अलग होने वाला है। अलग क्यों होने वाला है ये आपको मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टैंजा 4 अ फोटोग्राफ। बात को केयरफुली सुनिएगा। यहाँ पर आपके पास एक स्टैंजा है। अगर आपने मेरे वीडियो के 3 पार्ट स्टार्टिंग में देख रखे हैं तो आपको ये पता होगा कि स्टैंजा क्या होता है। एग्जाम में केवल इतनी ही बातें लिखी आती हैं और इसके नीचे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। इसको देखकर आपको इसके आंसर देने होते हैं। लेकिन समस्या ये होती है, बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे करते ये हैं कि इसी पैराग्राफ में से आंसर को ढूंढ लेते हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहूँगा, इसके अंदर बिल्कुल भी 1 नंबर का आंसर नहीं होता। दूसरी बात ये मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, आज मैंने इस वीडियो में कुछ नया लिखा है। ये नया इसलिए लिखा है 3rd पार्ट से अलग, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरे पास जो स्टैंजा था जो छोटा था और इस स्टैंजा में जो हार्ड वर्ड मीनिंग थी वो थोड़ी सी थी। एटलीस्ट कम से कम 2 ही वर्ड मीनिंग है। तो यहाँ का जो स्पेस था वो बच गया। तो मैंने एक छोटा सा काम कर दिया बच्चों, इसके अंदर मैंने इस स्टैंजा का यहाँ पर लिख दिया पैराग्राफ। मतलब इस स्टैंजा की एक्चुअल मीनिंग क्या होगी एक इंग्लिश में लिख दी है। अब क्या होगा, एग्जाम में करते समय आप लोग इसमें से इन 3 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आप इसके आंसर देते हो ना। बच्चों छठी क्लास 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, आज आप 11वीं में हैं, आपने शायद ये गलतियाँ करी होगी कि इसी वे से इन 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। लेकिन ये बात मैं क्लियर आउट कर दूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चे, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे विद्यार्थी हो, तो आपको ये पता होगा पहले हमें इसकी पूरी मीनिंग पता होनी चाहिए। और जो इस पैराग्राफ की मीनिंग होती है ना, उस मीनिंग के अंदर से हमें आंसर को निकालना होता है। और जब आंसर इस पैराग्राफ के मीनिंग के अंदर से आता है तो हमें इसके बाद देखो बच्चों ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस पैराग्राफ की मीनिंग क्या है। आई होप मेरी बात को आप समझ चुके हैं। कोई भी विद्यार्थी कभी भी किसी भी क्लास के अंदर आप इस स्टैंजा इस पैराग्राफ में से कोई भी आंसर नहीं देंगे तो समस्या ये आती है, सर हमें ये कैसे पता लग रहा है कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकती है। तो बच्चों देखो, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क प्लस कर दो आप उसके अंदर इस पैराग्राफ की हार्ड वर्ड मीनिंग इक्वल टू आप सक्सेस पा सकते हो। मतलब क्या है, इस पैराग्राफ और प्लस हार्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड मीनिंग को अगर आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो मैं कोशिश करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सक्सेस पा लेंगे इस पैराग्राफ की इंग्लिश को समझने में। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, ये 3 क्वेश्चन दिए हुए एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आता है, इसका जो आंसर है हमेशा इसमें से होता है, मतलब इसके हिंदी में से होता है। तो देखते हैं जो इसकी जो मीनिंग है वो एक्चुअल में क्या होगी। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है देखो लिखा हुआ है, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। कह रहा है जो लगभग जो उनकी माता जी होती है तकरीबन बहुत समय पहले वो मर चुकी होती है। एज दैट गर्ल्स लिव, और वो लड़की है वो है ना जी रही होती है, गर्ल जो जी रही होती है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है हालात। क्या कहते हैं बच्चों इसे, हालात। बात को दोबारा देखना बच्चों, हार्ड वर्ड मीनिंग दे रखी है पहली सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है सिचुएशंस। क्या होता है बच्चों, सिचुएशंस। सर्कमस्टेंस सिचुएशंस का मतलब होता है आप हालात, जो लाइफ के हालात कैसे चल रहे हैं। उसके बाद एक वर्ड है साइलेंस। क्या है, साइलेंस। इसको आप कह सकते हो स्टिलनेस। आपको पता है मैंने आपको इससे पहले वीडियो बताया था, स्टिल का मतलब होता है शांति, तो स्टिलनेस का मतलब भी होता है शांति, और इसे आप साइलेंस भी कह सकते हो। तो चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम इसकी एक्चुअल मीनिंग यहाँ से देखने वाले हैं।
Now says being dead nearby as many years. As that girl lived and of this circumstance, there is nothing to say at all. It is silence silences. ये पैराग्राफ जो है वो क्या कहता है यहाँ पर देख रहे हैं, बताइए, बताने की कोशिश कर रहा है। नाउ अब द पोएट सेज, जो पोएट मतलब जो लेखक है, जो लिखता है वह कहती है, दैट का मतलब होता है कि, हर मतलब होता है उसका उसकी, हर का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका या उसकी, बात को समझना। नाउ का मतलब अब द पोएट सेज का मतलब होता है बच्चों कहना, क्या होता है कहना, मतलब कहती है कि हर मतलब उसकी जो मदर होती है, मदर हैड बीन डेड, उसकी जो मॉम है वो मर चुकी है, क्या हो चुकी है बच्चों, मर चुकी होती है 4 years, मतलब कभी काफ़ी years पहले। सी हैड बीन डेड, वह जो है मर चुकी है, नियर बाय एज मैनी ईयर्स, लगभग या तकरीबन, यहाँ पर नियर बाय का मतलब है तकरीबन, तकरीबन कुछ साल पहले मर चुकी होती है, मतलब जैसे सी हैड लिव्ड, वह जिया करती थी। द पोएट हैड नथिंग टू से, जो पोएट के पास होता है नथिंग मतलब कुछ नहीं, सी मतलब कहना, कहने के लिए कुछ नहीं होता, अबाउट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हर डेथ, अब जो है वह लगभग कुछ खास कह नहीं पाते उनके डेथ के बारे में, और हर मतलब उसका उसकी, हर साइलेंस हैज टर्न्ड आउट डीपर साइलेंस, जो उनकी मौत के बाद की जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा गहराई, दुख भरे गहराई में वो बह जाते हैं। एंड मेक्स, और वो बनाते हैं थिंग्स मोर स्ट्रेंज, मरने के बाद उनकी लाइफ की जो वस्तुएं होती हैं, जो उनकी जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है, जो पोएट होती है वो कहती है, जो उनकी जो मदर है वो बहुत समय पहले मर चुकी होती है, और उनकी जो मर जाने के बाद लगभग बहुत समय बीत चुका होता है, कुछ ईयर्स बीत चुके होते हैं, और वो उन्होंने अपना जो जीवन है वो अच्छे से वो लगभग जिया होता है, थोड़ा बहुत बिल्कुल भी होता है। द पोएट हैज स्टार्टिंग टू से अबाउट द सर्कमस्टेंस, लेकिन जो क्या है नथिंग है, तो जो पोएट के पास कुछ खास कहने को नहीं रह जाता है उनकी डेथ के बारे में, लेकिन वो इस बात को अच्छे से जान रहे होते हैं कि लाइफ में कुछ खास अच्छा हुआ भी नहीं है। हर साइलेंस हैज टर्न्ड आउट, उनका जो साइलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता रहता है, वो टर्न ऑफ हो जाता है, मतलब जो उनकी जो खुशबू लाफिंग वाली, जो स्माइल वाली जो लाइफ होती है ना, उससे वो टर्न हो जाता है, और बहुत ज़्यादा डीपर साइलेंस मतलब कि दुख भरी गहराई में पहुँच जाता है, और उसके बाद वह बहुत अपने जो जीवन में जितनी भी घटित घटनाएँ होती हैं वो बहुत अलग अलग घटनाएँ घटित होती है। तो आपने देखा होगा इस स्टैंडा की मीनिंग क्या है। तो चलिए आइए हम समझते हैं इस स्टैंडा से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों देखना, ध्यान देना, मैं लिख दूंगा, समझा दूंगा, रटा दूंगा, दिखा दूंगा, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है और सभी के सभी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रूफ करना है। देखो व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालना, क्या होता है बच्चों, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। कैन यू ड्रॉ अबाउट द मदर्स डेथ, कहता है इस पैराग्राफ में उनकी माता जी के डेथ के बारे में बताया गया है, तो इस पैराग्राफ को, इस स्टैंजा को पढ़कर आप उसके बारे में क्या बता सकते हो। तो मैंने कहा था यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, आप इसका आंसर इसी पैराग्राफ को देखने वाले हैं। तो आपने देखा था ना, इसकी लाइफ पे मर जाने के बाद हम लोग उसे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो यहाँ बता हुआ है, बताया गया है मदर डेड, उसके मदर के मर जाने के बाद है ना, जो उसकी जो मदर डेड 12 years बैक, हमने देखा उसकी जो मॉम मर चुकी होती है, तो उसकी लाइफ के बारे में साइलेंसेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम यहाँ से यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उसकी जो मदर की जो डेथ होती है लगभग 12 साल पहले वो मर चुकी होती है। क्वेश्चन ने पूछा कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, आप ऐसा कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हो अबाउट मतलब के बारे में, मतलब मदर उसकी मदर के बारे में। तो मैं ये कह सकता हूँ उसकी माता जी की जो डेथ थी वो लगभग 12 years बैक हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बताया गया है व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू,
कहता है ये जो दिस सर्कमस्टेंस है, इस वर्ड, ये जो वर्ड है वो किस चीज से संबंध रखता है, क्या इससे मिलता जुलता कोई भी शब्द है जिसको ये दर्शाता हो। तो आपको दिखाना चाहूँगा बच्चों, हमने वर्ड मीनिंग पढ़ी थी, सर्कमस्टेंस का मतलब क्या होता है, हालात होता है। और किसकी हालात पढ़ रहे हैं बेटे आप, इसके अंदर लेखिका मतलब राइटर टिवली टॉनसन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो दिस सर्कमस्टेंस है इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, किस वर्ड को रेफर करता है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू सी, ये जो हालात है वो सी हॉलीडे के हैं। आपको पता है ना, जो ये पूरी स्टोरी टिकी हुई है यह एक कार्डबोर्ड पर टिकी हुई है। आपको पता है कार्डबोर्ड कैसा होता है, आपने ना फर्स्ट स्टैंजा में या पोएम में देखा होगा। ये आपके पास कार्डबोर्ड है, इसमें 3 लेडीज है, ठीक है ना। और ये जो 3 लेडीज है इनका सर्कमस्टेंस क्या है, सर्कमस्टेंस यही तो है ना कि ये तीनों के तीनों कहाँ जाती है बेटे, बीच पर जाती है। बीच मतलब समुद्र के किनारे पर जाती है, जहाँ पर ये लोग पैडलिंग कर रहे होते। अगर ये पैडलिंग कर रहे होते, पैडलिंग मतलब क्या, समुद्र के बीच पर जाना और पानी के कुछ हद तक अंदर जाना, लेकिन डूबना नहीं, मस्ती करना, लाभ करना, उन सही बातों को ये जो सर्कमस्टेंस से दर्शा देता है। तो लिखा हुआ सी हॉलीडे, वहाँ पे क्यों गई होती है वो, सी हॉलीडे, हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए बाय हर मदर, अपनी मदर के द्वारा या मदर के साथ। तो आप देख पा रहे हो दिस सर्कमस्टेंस का मतलब इस वर्ड का जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, सी हॉलीडे एंजॉय, जो बीच पर वो जाते हैं एंजॉय करने के लिए अपनी मदर के साथ, इसी का मतलब होता है दिस सर्कमस्टेंस। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। इट्स साइलेंट साइलेंसेस मीन, आपको ये बताना है साइलेंट साइलेंसेस का मतलब क्या होता है। मैं स्पष्ट कर दूंगा, इसे भी जवाब देखिएगा ध्यान से। साइलेंस का मतलब होता है बच्चों शांति, स्टिलनेस। मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पोएट साहब ने बताया हुआ है, द पोएट जो लेखक है, फील्स का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। आई होप आप इंग्लिश समझ रहे होंगे। महसूस करते हैं, अलॉट ऑफ, बच्चों अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, वो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। पेन मतलब दर्द भरा, दर्द भरा कह सकते हैं, दर्द कह सकते हैं, केवल कोई डाउट नहीं है। पेन टू थिंग्स अबाउट द डेथ, अब वो करते क्या है, वो साइलेंट तो कब होंगे बेटे, साइलेंट तो जब कभी होता है ना, उसके जीवन में समस्याएं कब आती है, जब उसके फैमिली से कोई इंसान डेथ कर जाता है। तो यहाँ पर जो था मरना मतलब डेथ के बाद उसकी लाइफ में लगभग साइलेंस बहुत ज़्यादा था। और हर मदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइलेंस का मतलब क्या है इस चैप्टर, साइलेंस का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो पोएट है वो महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल। कब महसूस करते हैं, वह सोचते हैं अबाउट डेथ, वह सोचते हैं अपने मदर के डेथ के बारे में, उस समय वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इसी का मतलब होता है साइलेंसेस। आई होप आप इस वर्ड को समझ चुके होंगे। आपने इस सभी वीडियो को देखा होगा, प्लीज़ एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए, तो आपसे बच्चों स्पष्ट कर देना चाहूँगा, अगले आने वाले जितने भी पार्ट्स होंगे हम अगली पोएम्स को लेके तो आएंगे, लेकिन एक अलग नए रूप और अंदाज में, जिसे पढ़ने के बाद आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सको। और यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि एक बार में बोर्ड पर बहुत सारी मोर इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है। अगली बार इस वीडियो को बहुत लॉन्ग बनाया जाएगा, मतलब लगभग डबल स्टैंजा बनाया जाएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स के साथ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद एन स्टैंजा और विद इट्स पैराग्राफ ऑल्सो। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।